अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पोस्ट्स आने वाली है, जो आपकी 10,000 के करीब पोस्ट्स यहाँ पे आने वाली है। इन पोस्ट्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ होंगी और फिर आपकी जो 10th 12th की क्वालिफ़िकेशन के कैंडिडेट्स होंगे, एमटीएस की जो पोस्ट्स हैं, इनके लिए जो 12th पास ही कैंडिडेट्स होंगे वही अप्लाई कर पाएँगे। उसके बाद आपकी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स होंगी, कुछ आपकी जिन्होंने मास्टर्स किसी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में की होगी, तो वो भी वहाँ पे अप्लाई कर पाएँगे। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर आपकी 10th-12th कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्ट्स आने वाली है, आपकी ग्रेजुएट लेवल और जिन्होंने मास्टर्स की होगी उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट्स आने वाली है। तो आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें क्योंकि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या पोस्ट्स यहाँ पे आने वाली है, कितनी पोस्ट्स आएँगी और आपके पास किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में सबसे पहले आपकी स्टेट ऑफिसर की यहाँ पे 1 पोस्ट, सेक्शन ऑफिसर की 10 पोस्ट्स होंगी, हेड असिस्टेंट की यहाँ पे 19 पोस्ट्स होंगी, हेड कैशियर की आपकी यहाँ पे 4 पोस्ट्स होंगी, फैकल्टी असिस्टेंट की यहाँ पे आपकी 1 पोस्ट होगी, सीनियर असिस्टेंट की 76, जूनियर कैशियर की 1, तहवीलदार की 1, इंक्वायरी ऑफिसर 1, लाइब्रेरी क्लर्क 1, जूनियर असिस्टेंट की 84, तहवीलदार की 3 पोस्ट्स, स्टोर यूनिट 2 में आपकी स्टोर ऑफिसर की 1, जनरल स्टोर कीपर की 10, असिस्टेंट स्टोर कीपर की यहाँ पे 12 पोस्ट्स होंगी, जूनियर स्टोर कीपर की 15, सीनियर स्टेनोग्राफर की 12 पोस्ट्स, जूनियर स्टेनोग्राफर की 22 पोस्ट्स यहाँ पे होंगी, स्टीनियोटाइपिस्ट की 13 पोस्ट्स होंगी, कंप्यूटर सेक्शन में आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 1, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 1, कंप्यूटर ऑपरेटर 3, की पंच ऑपरेटर 1, डेटा एंट्री ऑपरेटर 1, टिकट राइटर 2, ज़ेरॉक्स गेस्ट टीनर में आपकी यहाँ पे सीनियर ज़ेरॉक्स टेक्नीशियन के लिए 1, ज़ेरॉक्स असिस्टेंट की 2, बुक बाइंडर की 1, जस्ट स्टेटनर असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पे होंगी, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट्स, अकाउंटेंट 2, अकाउंटेंट 5, अकाउंटेंट्स असिस्टेंट 2, अकाउंटेंट्स असिस्टेंट 4, यहाँ पे इनका लेवल जो है वो अलग होगा। प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में आपकी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2, स्टैटिस्टिशियन 2, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 2, रिसेप्शनिस्ट सीनियर रिसेप्शनिस्ट में 1, सीनियर रिसेप्शनिस्ट लेवल 4 आपकी 1 वैकेंसी, लेडी रिसेप्शनिस्ट 1, जूनियर रिसेप्शनिस्ट 7, फीमेल रिसेप्शनिस्ट 2, रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर नोइंग आपकी 3 यहाँ पे वैकेंसीज होंगी। मेडिकल रिकॉर्ड सुपरवाइजर 1, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 2, मेडिकल रिकॉर्ड सुपरवाइजर 7, सीनियर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 3, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 44, मेडिकल रिकॉर्ड कीपर 4, लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरियन 2, लाइब्रेरियन फिर लेवल 6 ई की 1, डेप्यूटी लाइब्रेरियन 1, डॉक्यूमेंटलिस्ट 2, डॉक्यूमेंटलिस्ट लेवल 6 1, कैटलॉगर 2, लाइब्रेरियन 1, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 3, लाइब्रेरी असिस्टेंट 7, बुक पिकर 8, ऑप्थेल्मोलॉजी में आपकी चीफ रिफ्रैक्शनिस्ट 1, सीनियर रिफ्रैक्शनिस्ट 7, सीनियर रिफ्रैक्शनिस्ट सेकंड आपकी 1, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 1, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 1, जूनियर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 1, रिफ्रैक्शनिस्ट 3, ऑप्टोमिस्ट 1, रिफ्रैक्शनिस्ट 5, जूनियर रिफ्रैक्शनिस्ट 1, जूनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन 1, आर्टिस्ट यूनिट की आपकी मॉड्यूलर में आपकी 1 वैकेंसी आर्टिस्ट की, 4 मॉड्यूलर की 1, आर्टिस्ट मॉड्यूलर की 2, फार्मेसी चीफ फार्मासिस्ट अपग्रेडेड गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए आपकी यहाँ पे 1, टेक्निकल सुपरवाइजर 2, फार्मा केमिस्ट 3, हेड फार्मासिस्ट 12, सुपरवाइजरी फार्मासिस्ट 29, सीनियर फार्मासिस्ट 34, ड्रेसर 16, जूनियर फार्मासिस्ट 110, मेडिकल असिस्टेंट 2, एनाटॉमी में आपकी डाइसेक्शन टेक्नीशियन के लिए 1, इंजेक्टर के लिए 1, ईसीजी कार्डियोग्राफी कार्डियोग्राफर के लिए आप यहाँ पे 2 वैकेंसीज, टेक्निकल सुपरवाइजर ईसीजी 2, सीनियर ईसीजी टेक्नीशियन 4, ईसीजी टेक्नीशियन 11, हॉल्टर टेक्नीशियन 1, टेक्निकल ऑफिसर 1, जूनियर कैथ लैब टेक 4, ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन 1, पेस मेकर टेक 1, आईबीपी टेक की 2, ईसीजी असिस्टेंट 13, जूनियर ईसीजी टेक 1, एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया सुपरवाइजर 1, चीफ एनेस्थीसिया सुपरवाइजर 1, सीनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 2, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 1, सीनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 1, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 16, जूनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 1, एनेस्थीसिया असिस्टेंट टेक्नीशियन 99, थिएटर में आपकी थिएटर सुपरवाइजर 4, सीनियर थिएटर असिस्टेंट 4, सीनियर थिएटर असिस्टेंट 5, थिएटर टेक्नीशियन 18, कार्डियो ओटी टेक 1, जूनियर थिएटर सुपरवाइजर 5, सीनियर थिएटर असिस्टेंट 20, थिएटर असिस्टेंट 6, थिएटर असिस्टेंट 83, जूनियर ओटी टेक्नीशियन 1, म्यूजियम क्यूरेटर 6, ईईजी ईएमजी सुपरवाइजर 1, ईएमजी टेक्नीशियन 3, ईएमजी टेक्नीशियन 5, ईएमजी टेक्नीशियन 2, ईसीटी टेक्नीशियन 2, मैट्रन की 1, असिस्टेंट मैट्रन 11, नर्सिंग सुपरवाइजर 71, वार्डन कम होम सिस्टर 1, सीनियर ग्रेड नर्स की 221, थिएटर नर्स की 7, बीएससी नर्स आपकी 2, जूनियर ग्रेड नर्स 626, एएनएम 129, डाइज 54, सिस्टर ट्यूटर 9, ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर 18, पब्लिक हेल्थ ट्यूटर 1, शेफर 18, ड्राइवर 1, ड्राइवर 220, स्टेरिलाइजेशन चीफ सीएसएसडी टेक्नीशियन 1, सुपरवाइजर 2, टेक्नीशियन 1, सुपरवाइजर 1, टेक्नीशियन 9, असिस्टेंट 9, असिस्टेंट 8, फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट की 2, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट 1, फिजियोथेरेपिस्ट 3, फिजियोथेरेपिस्ट 9, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन 1, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 3, इलेक्ट्रिक यूनिट में आपकी इलेक्ट्रिक फोरमैन 2, सीनियर इलेक्ट्रिशियन 5, इलेक्ट्रिशियन 23, जूनियर इलेक्ट्रिशियन 10, लाइनमैन 1, लॉन्ड्री में आपकी लॉन्ड्री ऑपरेटर 1, लॉन्ड्री सुपरवाइजर 3, लॉन्ड्री ऑपरेटर 12, लॉन्ड्री असिस्टेंट 2, जूनियर लॉन्ड्री ऑपरेटर 5 और 2 बी की
11 पोस्ट यहाँ पे होंगी। एनिमल हाउस में टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम 1, एनिमल हाउस टेक्नीशियन 1, एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी सुपरवाइजर 1, एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी टेक्नीशियन 1, सीनियर एंडोस्कोपी टेक्नीशियन 3, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन 1, एंडोस्कोपी गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी असिस्टेंट 1, सीनियर एंडोस्कोपी लैब टेक्नीशियन 2, जूनियर एंडोस्कोपी लैब टेक्नीशियन 2, जीई बायो लैब टेक्नीशियन 2, डायलिसिस टेक्नीशियन सुपरवाइजर की 1, डायलिसिस टेक्नीशियन 2, रीनल लैब टेक्नीशियन 2, डायलिसिस टेक्नीशियन 6, डायलिसिस असिस्टेंट 6। लेबोरेटरी यूनिट में आपकी चीफ टेक्नीशियन की 2, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन 4, बायोकेमिस्ट 1, हिस्टोपैथ टेक्नीशियन 1, साइटोटेक 1, सीनियर लैब टेक्नीशियन 5, फॉरेंसिक टेक्नीशियन 1, ब्लड बैंक ऑर्गेनाइजर 1, सीनियर ब्लड बैंक टेक्नीशियन 2, हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी टेक 1, हेमाटोलॉजी पैथोलॉजी टेक 1, आरपी टेक्नीशियन 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 13, रिसर्च टेक्नीशियन 2, सीनियर एमबी टेक्नीशियन 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 5, पोस्ट पैटर्म लैब टेक्नीशियन 13, क्रिस टेक्नीशियन 1, आरपी टेक्नीशियन 1, ब्लड बैंक टेक्नीशियन 1, क्लिनिकल पार्ट टेक्नीशियन 2, टेक्निकल असिस्टेंट 4, जूनियर बीबी टेक्नीशियन 1, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन 2, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1, लेबोरेटरी असिस्टेंट 85, माइक्रोबायोलॉजी असिस्टेंट, जूनियर एमबी टेक्नीशियन 1 और 2, ब्लड बैंक लैब 27, हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी असिस्टेंट 1, स्पीच थेरेपिस्ट 1, पैथोलॉजी कम ऑडियोग्राफर 1, स्पीच थेरेपिस्ट 4, स्पीच पैथोलॉजिस्ट 1, स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट 1, टेक्नीशियन 2, रिमीडियल थेरेपिस्ट 2, स्पेशल एजुकेटर 2, टेक्निकल सुपरवाइजर 1, टेलीफोन सुपरवाइजर 2, टेलीफोन ऑपरेटर 16, पैरामेडिकल सुपरवाइजर 1, पैरामेडिकल असिस्टेंट 1, पैरामेडिकल वर्कर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल असिस्टेंट 1 और 2, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फूड इंस्पेक्टर 3 और 1, सीनियर पब्लिक हेल्थ असिस्टेंट 1 2 2, हेल्थ एजुकेटर हेल्थ इंस्पेक्टर 4 और 6, टीबीएच विजिटर 3, बेसिक हेल्थ वर्कर 3, हेल्थ इंस्पेक्टर बेसिक हेल्थ वर्कर 2 और 6, सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटेशन वर्कर 9 9 और 482 यहाँ पे सैनिटेशन वर्कर की यहाँ पे वैकेंसीज होंगी। टेलर 1, टीचर 1, टेलर 10, फिर टेलर 1, आर्टिफिशियल लिम्ब यूनिट में आपकी ऑर्थोटिस्ट प्रोस्थेटिक्स में 1 1, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की 2, प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन 1, ऑर्थोटिक टेक्नीशियन 1, प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन 1, ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, सर्जिकल शू मेकर, प्लास्टर कैस्ट टेक्नीशियन, आर्म टेक्नीशियन, वार्डन की 1, हॉस्टल मैनेजर, वार्डन, हाउसकीपर हॉस्टल मैनेजर, मेस मैनेजर, गेस्ट असिस्टेंट यहाँ पे आपकी 2 2, फिर 1 1 पोस्ट्स होंगी। सीनियर लिफ्ट ऑपरेटर की 2, लिफ्ट मैकेनिक, लिफ्ट मैन ऑपरेटर यहाँ पे 2 3, साइकोलॉजिस्ट सोशल वर्कर की 1, सोशल वर्कर की 6, मेडिकल सोशल वर्कर की 6, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2, हेड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 1, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 3, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 7, डाइटिशियन न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर 5 और 1 1, साइकोलॉजी में आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट 1 3 1 4, वोकेशनल काउंसलर, ड्रग डी एडिक्शन काउंसलर यहाँ पे 1 और 2, डेंटल टेक्नीशियन डेंटल असिस्टेंट 1 1 1 और 4, हेड कुक, सीनियर कुक, चपाती वाला, तंदूरी वाला कुक, मसालची कुक यहाँ पे 6 14 2 2, फिर 16 और 13 यहाँ पे पोस्ट्स होंगी। रेडियोथेरेपी में आपकी चीफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट 1, रेडियोग्राफर की 2, सीनियर रेडियोग्राफर की 6, मोर रूम टेक्नीशियन की यहाँ पे आपकी 2 होंगी और यहाँ पे आपकी सीनियर फोटोग्राफर की पोस्ट्स, ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन प्रोजेक्शनिस्ट, जूनियर फोटोग्राफर प्रोजेक्शनिस्ट यहाँ पे पोस्ट्स आपकी होंगी। सपोर्ट्स असिस्टेंट, लेडी हेल्थ विजिटर, बार्बर यहाँ पे बार्बर की पोस्ट्स आपकी होंगी। कारपेंटर लेवल यहाँ पे अलग होंगे 6 और 1, रेडियो डायग्नोसिस आपकी चीफ सीटी टेक्नीशियन, चीफ मेमोग्राफी टेक्नीशियन, चीफ सीनियर मेमोग्राफी टेक्नीशियन की 1, टेक्निकल सुपरवाइजर, चीफ टेक्नीशियन, सीनियर सीटी टेक्नीशियन, सीनियर एमआरआई टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पे 1 3 3 वैकेंसीज, एमआरआई टेक्नीशियन 2 यहाँ पे टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन आर, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पे पोस्ट्स होंगी। यूएसजी टेक्नीशियन, मैकेनिकल में आपकी वर्कशॉप मैकेनिक, सिविल फोरमैन, मैकेनिकल फोरमैन, मैनीफोल्ड सुपरवाइजर, फोरमैन प्लम्बिंग, फोरमैन मैकेनिकल फोरमैन, सीनियर डीजी टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, मैकेनिक प्लांट रूम मैकेनिक, एसटीपी सुपरवाइजर, मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, ओपर गेस टेस्ट, डीजी ड्राइवर, डीजी ऑपरेटर, बॉयलर ऑपरेटर, प्लम्बर, सीनियर प्लम्बर, जीपीएल ऑपरेटर, गैस मिस्त्री, जीपीएल मैकेनिक फिटर, सेंट्रल हीटिंग ऑपरेटर, एसटीपी ऑपरेटर, वेल्डर, जीपीएल ऑपरेटर, मिस्त्री, बॉयलर ऑपरेटर, डीजी ड्राइवर, हेल्पर टू सेंट्रल हीटिंग ऑपरेटर, लेफ्टमैन, टिन स्मिथ, जूनियर मैकेनिक टेक्नीशियन, प्लम्बर, जूनियर प्लम्बर यहाँ पे आपकी गार्डनिंग में हेड गार्डनर की 5 4 और 24 पोस्ट होंगी। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में SL2 के लिए यहाँ पे 287 और मल्टीटास्किंग स्टाफ SL1 के लिए 850 पोस्ट यहाँ पे होंगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी सेक्शन ऑफिसर के लिए प्रमोशन होगी। एग्ज़ाम आपका यहाँ पे नहीं होगा। हेड असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे आपकी प्रमोशन ही होगी। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी प्रमोशन ही होगी यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट तहवीलदार, लाइब्रेरी क्लर्क, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए।
हम यहाँ पे उन्हीं पोस्ट्स की क्वालिफ़िकेशन देखेंगे जिनमें आपको एग्ज़ाम देना है, बाकी जिनके बारे में हम नहीं देखेंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना है, बल्कि आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पे जूनियर स्टोर कीपर में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 6 मंथ्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। जूनियर स्टेनोग्राफर में भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और वहाँ पे 65 वर्ड्स शॉर्ट हैंड के मुताबिक लिखने चाहिए और 35 वर्ड्स आपकी परमानेंट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और स्टेनोटाइपिस्ट में भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और यही आपको फिर स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और बुक बाइंडर के लिए आपके पास 10th पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए बुक बाइंडिंग का। गेस्ट लेटनर असिस्टेंट में आपके पास मैट्रिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जेरोक्स कोर्स आपके पास आईटीआई का होना चाहिए, यानी आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फीमेल रिसेप्शनिस्ट, जूनियर रिसेप्शनिस्ट वगैरह के लिए आप 12 पास होने चाहिए, आपके पास होटल मैनेजमेंट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में आप 12 पास होने चाहिए और 6 मंथ्स का आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर में भी आप 12 पास होने चाहिए और आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए, ये आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बुक पिकर में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और आप फिर एग्जाम में अपेयर होंगे। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट वगैरह में आपके पास 10+2 यानी आप 12 पास होने चाहिए साइंस में और आपके पास ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट प्रेक्शनिस्ट का कोर्स होना चाहिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी एंड जे पैरा मेडिकल काउंसिल का। जूनियर ऑप्थेल्मिक के लिए भी आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसी में आपके पास जो है एक 6 महीने का कोर्स होना चाहिए। आर्टिस्ट मॉड्यूलर के लिए आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स का। आप ड्रेसर, जूनियर फार्मासिस्ट, मेडिकल असिस्टेंट में आप 12 पास होने चाहिए साइंस में और फार्मेसी का आपके पास ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। इंजेक्टर के लिए आप 10+2 होने चाहिए साइंस में और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का। ईसीजी असिस्टेंट के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए साइंस में और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ईसीजी वगैरह। एनेस्थीसिया वगैरह में आपके पास 10+2 आपने साइंस के साथ किया हुआ होना चाहिए और इसी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। थिएटर असिस्टेंट में भी आप 10+2 साइंस के साथ होने चाहिए और थिएटर टेक्नोलॉजी में आपके पास कोई कोर्स होना चाहिए। म्यूजियम क्यूरेटर में आपके पास बीएससी आपने किया हुआ होना चाहिए जूलॉजी में, या एमएससी आपने जूलॉजी में किया हुआ होना चाहिए। ईईजी टेक्नीशियन में आपने बीएससी किया हुआ होना चाहिए। न्यूरो फिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी या बीएससी आपने किया हुआ होना चाहिए न्यूरो साइंसेज और इंटर्नशिप भी आपने की हुई होनी चाहिए। एएमजी टेक्नीशियन में भी आपके पास यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ईसीटी टेक्नीशियन के लिए भी आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जूनियर ग्रेड नर्स के लिए आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, मिडवाइफरी में, या आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। एएनएम में आपने जो है डिप्लोमा हासिल किया हुआ होना चाहिए एफएमपीएचडब्ल्यू वगैरह में। ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, पब्लिक हेल्थ ट्यूटर, बीएससी नर्सिंग आपके पास या एमएससी नर्सिंग आपने किया हुआ होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, आपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से ये हासिल किया हुआ होना चाहिए। ड्राइवर 2 के लिए आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। सीएसएसडी असिस्टेंट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या बीएससी आपने किया हुआ होना चाहिए और डिप्लोमा आपके पास थिएटर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आपके पास सीएसएसडी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप 10+2 साइंस से आपने किया हुआ होना चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में या डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए इसी ट्रेड में। जूनियर इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन के लिए आप 10th पास होने चाहिए और इलेक्ट्रीशियन में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर लॉन्ड्री ऑपरेटर में आपने 10th पास किया होना चाहिए और आप ओएससी कम्युनिटी से बिलोंग करने होने चाहिए और आपकी ये ओएससी सर्टिफिकेट तहसीलदार ने आपको दी हुई होनी चाहिए। एनिमल हाउस टेक्नीशियन में आपने 12th साइंस के साथ की हुई होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन वगैरह में आपने एमएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में किया हुआ होना चाहिए। डायलिसिस असिस्टेंट में आप 12th पास होनी चाहिए साइंस में और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास टेक्नीशियन डायलिसिस टेक्नीशियन का। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन वगैरह में आपके पास 10+2 आपने साइंस के साथ की हुई होनी चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट आप 12th पास साइंस के साथ होनी चाहिए और इसी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन में भी आपके पास 12th आपने साइंस के साथ की हुई होनी चाहिए और यही डिप्लोमा होना चाहिए। रेमेडियल थेरेपिस्ट में आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए और आपने बीएड की हुई होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर में आप बीएड होने चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर में आपने 12th पास की हुई होनी चाहिए और डिग्री आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पैरामेडिकल असिस्टेंट में आप 10+2 होनी चाहिए या आपकी जो है एक डिग्री होनी चाहिए लेप्रोसी में या डिप्लोमा होना चाहिए। एमएमपीएचडब्ल्यू में आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए एफएमपीएचडब्ल्यू में। सैनिटरी इंस्पेक्टर में आप 12 पास होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का। सैनिटेशन वर्कर में आप कम से कम 8th पास और मैक्सिमम 12th पास, 12th पास से ज़्यादा आप होंगे, ग्रेजुएट होंगे तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है आप। टेलर टीचर के लिए आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास कटिंग एंड सिविंग ट्रेड होना चाहिए आईटीआई का। टेलर के लिए आप 10th पास होने चाहिए। प्लास्टर कास्ट टेक्नीशियन, प्लास्टर सी आर्म असिस्टेंट के लिए 12th पास आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक कोर्स किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मेस मैनेजर, गेस्ट असिस्टेंट के लिए 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में आपके पास होना चाहिए। लिफ्ट मैन में आप 12th पास होनी चाहिए और आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर में, लिफ्ट मैन ऑपरेटर में भी आपकी यही है क्वालिफिकेशन। और साइकोलॉजिकल सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर में आपने ग्रेजुएशन की
हुई होनी चाहिए। सोशियोलॉजी आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या आपने मास्टर्स की हुई होनी चाहिए सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में आपके पास 12th पास साइंस से आपने की हुई होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा इसी में होना चाहिए। डाइटिशियन न्यूट्रिशन के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में। ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में या बीएससी न्यूट्रिशन में। आपके पास रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में। डेंटल असिस्टेंट में आपके पास 10+2 साइंस में आपने की हुई होनी चाहिए और डेंटल असिस्टेंट में आपके पास जो है एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। कुक मसालची में आप 12 पास होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस कुकिंग का होना चाहिए। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, मेडिकल फिजिक्स टेक्नीशियन, मोल्ड रूम टेक्नीशियन में आपने रेडियोथेरेपी में डिग्री की हुई होनी चाहिए। जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन में आप 12 पास साइंस के साथ होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर फोटोग्राफर में आपने 12 पास की हुई होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी में। स्पोर्ट्स असिस्टेंट में आपने बैचलर्स की हुई होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। लेडी हेल्थ विजिटर में आप 12 पास होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेडी हेल्थ विजिटर में। बार्बर के लिए आप 10th पास होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओएससी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। कारपेंटर के लिए आपके पास 12th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास जो है कोर्स भी आपने आईटीआई से किया हुआ होना चाहिए। जूनियर एमआरआई टेक्नीशियन के लिए आपने बीएससी रेडियोलॉजी में की हुई होनी चाहिए। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए आपने 10+2 यानी आपने 12th साइंस के साथ की हुई होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बॉयलर ऑपरेटर फिटर वगैरह के लिए आपने 10+2 की हुई होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई का एक कोर्स भी होना चाहिए। गार्डनर के लिए आपने 12th पास की हुई होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास गार्डनिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि ये पोस्ट्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास होंगे, ग्रेजुएट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे और ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है दे आर गोइंग टू कम फॉर द वैकेंसीज ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर दोज अंडर ग्रेजुएट्स आर 10th or 12th pass outs who could not complete their education due to financial hurdles, that some posts are going to be notified by medical department of Jammu and Kashmir, in which only those students who would not have completed their graduation on cut-off date, that they will only be in position to apply for these posts। और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो कोई भी काम करते हैं, अगर वो आज मजदूरी भी करते हैं लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो एमटीएस की पोस्ट्स को ले जा सकते हैं। और इन एमटीएस की पोस्ट्स का मकसद भी वही होता है, जो बेचारे गरीब होते हैं अपनी क्वालिफिकेशन वो ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी जो है 12th के बाद एजुकेशन फर्दर नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये आप देख रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपके यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट्स आने वाली है, तो आप इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में, और इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ये पीडीएफ पहले ही अपलोड करके रखी है। आप हमारी टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं इस चैनल की लिंक सेक्शन से, जहाँ पे हमने अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे के रखी है। थैंक यू।